जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बात हमेशा याद रखना कि जो होगा वो होकर रहेगा और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भविष्य मलिका की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो आपको 2023 की उन भविष्यवाणियों के बारे में बताएगा जो भविष्य मलिका में लिखा हुआ है, जिसमें लोगों के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। लोग सोचकर हैरान है कि आखिर 2023 में क्या क्या घटित होने वाला है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 2023 की वो भविष्यवाणियों के बारे में पता चलेगा जो भविष्य मलिका की भविष्यवाणी में बताया गया है। प्रिय मित्रों, इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है और जो मैंने कलेक्ट किया है उसी को आपके सामने रख रहा हूं। अब इन भविष्यवाणियों में कुछ भविष्यवाणियां सत्य भी हो चुकी है, कुछ सत्य होना बाकी है। आगे जो होगा वो आने वाला समय ही तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रथम भविष्यवाणी की। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जब जगन्नाथ जी के मंदिर के आसमान का रंग पश्चिम दिशा में लाल दिखाई देगा, एक लालिमा छा जाएगी, तो उस समय रूस का बहुत बड़ा प्रमाण देखने को मिलेगा। रूस का युद्ध के अंदर जिसमें से 8 देश एक होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और ये बात तो आपने थोड़े दिनों में सुनी होगी, देखी होगी। एक ज्ञापन बना है जिसको अप्रत्यक्ष रूप से अभी कारगर नहीं किया गया है, उसे लाया नहीं गया है, परंतु सभी इस्लामिक देशों को मिलाकर एक गुट बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये सारे देश 2023 में एक ग्रुप में हो जाएंगे, एक गुट को तैयार कर लेंगे। यह बात भविष्य मलिका के अंदर कही गई है। यूरोपियन देश एक बहुत बड़े युद्ध में सम्मिलित हो जाएंगे। ये दूसरी भविष्यवाणी लिखी हुई है। और ये सभी देश चाहे गुप्त तरीके से या प्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन सभी भागीदारी स्वीकार कर लेंगे। युद्ध के अंदर तीसरी भविष्यवाणी है जो हमें ये बताती है कि पश्चिमी देशों के अंदर जब भयंकर विकराल घोर संकट आएगा, भुखमरी का, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा और उसके पश्चात ये संकट पश्चिमी देशों पर अपना तांडव कर रहा होगा, तो पश्चिमी देशों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कोई भी सोर्स, कोई भी चीज उनके पास नहीं बचेगी। और भारत की तरफ से पश्चिमी देशों को आर्थिक मदद संपूर्ण रूप से दी जाएगी, परंतु ये आर्थिक मदद उतनी ही देनी चाहिए। ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों में। भारत को उतनी ही मदद करनी चाहिए जो वो अपने स्वयं के लिए खाद्य सामग्री को बचा कर रखे, क्योंकि भविष्य मलिका में लिखा है कि ऐसा संकट भारत में भी आने वाला है। ये 3 भविष्यवाणियों में 2 भविष्यवाणियां अभी तक सत्य साबित हो चुकी है। अब तीसरी भविष्यवाणी सत्य साबित होना बाकी है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि रूस 2023 के अंत तक एक बहुत बड़ा हमला करेगा, जिसमें वायु की गति से चलने वाले अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग बहुत बड़ी भारी मात्रा में करेगा।
बहुत बड़ी चीजों के रूप में होगा और ये उपाधि रूस को तब मिलेगी जब वो 800 मिसाइल्स को एक साथ छोड़ेगा। मतलब इतने बड़े हमले की घोषणा भविष्य मलिका में की गई है, लिखा गया है। तो दोस्तों, ये संभव लगता भी है और नहीं भी लगता है, दोनों ही बातें हैं, लेकिन इसका निर्णय आने वाला समय ही करेगा। परंतु लगभग साल भर से रूस यूक्रेन का युद्ध चलता आ रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना लंबा युद्ध चलेगा। तो ये जो भविष्यवाणी जब सत्य साबित होगी तभी इस बात को मानेंगे। बहुत बड़ा जल संकट। अब यहाँ पर जल संकट का तात्पर्य, चाहे आप इसे सूखे के रूप में मान सकते हैं, चाहे भयंकर बाढ़ की स्थिति समझ सकते हैं, चाहे भयंकर तूफानी बारिश के रूप में ले लो, चारों ओर लहराता नजर आएगा। हर देश के अंदर भयंकर बाढ़ के कारण तबाही मचेगी। एक बहुत बड़ा खतरा आएगा और पानी के जो जीव है, पानी में रहने वाले वो जीव पानी के बहाव से लोगों के घर में आते नजर आएंगे और उनमें से काफी जहरीले जीवों के कारण लोगों की मृत्यु भी निश्चित बताई गई है। और ये बात पूर्ण रूप से सत्य नजर होती हुई आ रही है, क्योंकि जहां जहां बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है वहां वहां ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही है कि बहुत जहरीले पानी वाले सांप या और भी जो पानी के जीव है वो बाढ़ के कारण लोगों के घरों में दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में एक बहुत बड़ी जहरीली गैस का विस्फोट देखने को मिलेगा, जिसके कारण कई लोगों को हानि भी उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, 2023 में ये कुछ भविष्यवाणियां हैं जो भविष्य मलिका में बताई गई है, जो लिखा हुआ है, भविष्यवाणी की गई है, वो आपके सामने प्रस्तुत की है। इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं है और कितना सत्य हुआ है आप लोगों ने सुना भी होगा। और आगे क्या होगा, क्या सत्य होगा, उसका निर्णय हम अभी नहीं कर सकते, वो आने वाला समय ही तय करेगा। और दोस्तों, ये जो भविष्यवाणियां भविष्य मलिका में कही गई है, वो कुछ भविष्यवाणियां सत्य भी साबित हुई है और कुछ भविष्यवाणियां ऐसी है जो शायद आने वाले समय में सत्य साबित हो। क्योंकि आज से 600 वर्षों पूर्व देशों का अस्तित्व भी नहीं हुआ करता था। तो उस समय में लिखी गई ये जो भविष्य मलिका नामक पुस्तक, जिसने आज के समय में सभी लोगों को हैरान कर दिया है, तो सभी लोगों का मानना है कि उड़ीसा के जगन्नाथ जी के मंदिर को लेकर जो जो घटनाएं लिखी गई है, कल्प वृक्ष का अच्युतानंद जी की समाधि को छूना, कल्प वृक्ष का टूट जाना, जगन्नाथ जी के मंदिर के पत्थरों का लगातार गिरना, मंदिर के ध्वजा में आग लग जाना, ये एक के बाद एक सभी भविष्यवाणियां सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है जिस प्रकार से ये सभी भविष्यवाणियों का स्वरूप हमारे सामने निकल कर आ रहा है और लोगों की ये धारणा भी बन गई है, मान्यता भी भविष्य मलिका पर बढ़ती जा रही है, तो ये कलयुग के अंत तक जो होना था, जैसा अच्युतानंद जी का लिखा हुआ है, केवल वही बातें आपको बता रहे हैं। जो सब घटनाएं घटित होने थी वो आज के वर्तमान समय में आपके सामने घटित होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस भविष्यवाणी के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा और
यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।